मुझे भी पटाखे दो, मैं भी पटाखे जलाऊंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे मत मारो, मैं अपने दादाजी से शिकायत कर दूंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे मत मारो, छोड़ो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ मैं पटाखे मांग रहा था, मेरे दोस्त पटाखे फोड़ रहे थे, मैं उनसे पटाखे मांग रहा था, उन्होंने मुझे बहुत मारा। अरे नहीं बेटा, तू सपना ही देख रहा था, कोई नहीं मारेगा तुझे। माँ मैं इस दिवाली पे बहुत सारे पटाखे लेकर आऊंगा और मुझे बहुत नए कपड़े भी चाहिए। ए भगवान, हमारे इस घर में खाने के लिए ठीक से राशन तक नहीं आ पाता, फिर मैं इसके पटाखों के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? माँ तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे पटाखे नहीं दिलाओगी? मुझे पता है तुम मुझे पटाखे नहीं दिलाओगी। अरे बेटा तू रो क्यों रहा है? अभी तो दिवाली के 2-3 दिन है, दिवाली वाला दिन तो आ जाने दे, मैं तुझे पटाखे जरूर दिलाऊंगी। चल चल के अब तू रोटी खा ले। अरे बेटा सोनू रोटी खा रहा है? अरे दादाजी तुम आ गए, मेरे लिए पटाखे नहीं लेकर आए, मेरे दोस्त सारे पटाखे जला रहे हैं, मुझे पटाखे कब ला कर दोगे? हे भगवान, ना जाने तू हमें इतने बर्तन क्यों दिखा रहा है। दिवाली पर सभी लोग अपने अपने बच्चों को पटाखे ला कर देंगे और मेरा पोता इस दिवाली पर सभी के मुंह देखेगा। हे भगवान, तेरी ये कैसी महिमा है। दादाजी तुम बोल क्यों ना रहे, मेरे लिए पटाखे और कपड़े ला के दोगे ना? हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पटाखे जरूर ला कर दूंगा और मिठाई के साथ साथ तेरे लिए नए कपड़े भी लेकर आऊंगा। अब तो खेलने जा बाहर। बाबूजी, हम सोनू को यूं ही कब तक झूठी दिलासा दिलाते रहेंगे? दिवाली की खुशी तो दूर, हमारे घर में एक दीपक जलाने तक के लिए तेल नहीं आ सकता, फिर हम उसे इतने सारे पटाखे कहाँ से ला के देंगे? अब मैं क्या कर सकता हूँ बहू, जो मुझसे काम होता है मैं वो कराता हूँ और मेरे काम के जो पैसे मिलते हैं उससे घर का राशन ठीक से तक नहीं आ पाता, तो मैं सोनू की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करूँ? पता नहीं सोनू के पापा कहाँ हैं, पूरे 4 साल हो गए लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। काश वो यहाँ होते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ता। ए भगवान, ये तो कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे, तो हमें इतने दुख मत दे कि हम सह न पाए। आप क्यों रो रही हो माँ, भगवान घर की कभी ना कभी तो सुनेगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, भगवान हमारी जरूर सुनेगा। तू जाकर खेल, मैं तेरे दादाजी को खाना दे दूँ। बहू मैं काम पर जा रहा हूँ, सोनू का अच्छे से ध्यान रखना। अरे सुनो बाबूजी, मालिक से ना कुछ पैसे मांग लेना ताकि हम दिवाली का सामान ले सकें। ठीक है बहू, मैं कोशिश करके देखता हूँ, मालिक शायद मुझे कुछ पैसे दे दे। अच्छा मैं चलता हूँ। मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे श्यामलाल तुम आ गए, चलो अच्छा किया इतनी जल्दी आ गए। और आज साफ सफाई अच्छे से करना। हाँ श्यामलाल, भैया ठीक कह रहे हैं, आज घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करना। आज हमारी कंपनी के माल का सौदा करने के लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनकी खातिर पानी बहुत अच्छे से करना। और हाँ श्यामलाल, तेरी कोई गलती हुई तो तुझे हम नौकरी से निकाल देंगे और तेरा परिवार तड़प तड़प के भूखा मर जाएगा, समझा? और हाँ श्यामलाल, अगर आज हमारी कंपनी का सौदा बहुत अच्छे पैसों में हुआ तो तुझे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब समझ गया होगा ना? ठीक है मालिक, मैं आपके घर की साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से कर दूंगा और आपके मेहमान की भी खातिर पानी बहुत अच्छी तरह करूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। चल ठीक है, सफाई कर ले, पोंछा वोछा मार ले।
अरे अरे आइए आइए, चलो उठा खटिया लाओ यार, पास में डालो, बैठा लो इन्हें। बैठिए बैठिए। और क्या हाल है? और सुनाओ अपनी कंपनी के बारे में। और सुनाओ, क्या हाल है? आप अपनी कंपनी के बारे में भी तो बताओ। सब ठीक ठाक चल रहा कंपनी में। वैसे तो हमारी कंपनी में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जो कोई डिमांड रहती है ग्राहक की जो हमारी कंपनी में नहीं रहता, वो मैं आपसे लेता रहता हूँ। अरे साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा ही मिलता रहा ना, तो एक दिन हम आपसे भी आगे बढ़ जाएंगे। अरे भैया, साहब जी को ऐसे बिठा रखोगे या नाश्ता पानी भी कराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे श्यामलाल, एक गिलास पानी लेकर आओ। अरे श्यामलाल, ये तूने क्या कर दिया? पानी गिरा दिया। साहब के कपड़े खराब हो जाते तो? मालिक, गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। अब खड़ा खड़ा जवान लड़ाया जा रहा है। चल हट इधर से, चल भाई जा पानी लेकर आ। नहीं 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 साहब, मैं ले आऊँ, गलती से हो गया। नहीं नहीं। अरे यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो इस बेचारे पर? उसकी उम्र है कोई काम करने की, फिर भी वो तुम्हारा काम कर रहा है। अरे साहब, आपको कुछ नहीं पता। अगर इन लोगों को डांट फटकार कर ना रखो ना, तो ये लोग सिर पे चढ़ जाएंगे। चलो ये सब छोड़ो, कितना माल लोगे? अरे दिवाली का सीजन चल रहा है और लाइट से संबंधित सामान चाहिए, तो उसका सामान कुछ ज्यादा कर देना। मालिक, मालिक। हाँ बोलना, सारा काम हो गया? हाँ मालिक, मैंने सारा काम कर दिया। फिर क्या बात है, यहाँ बैठा क्यों है? अब जा, मेरा मुंह क्यों तके जा रहा है? वो मालिक, दिवाली के 1-2 दिन रह गए। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो मैं अपने पोते के लिए पटाखे और अपने लड़के की बहू के लिए एक आध साड़ी ले जाता। क्यों, तुम्हारी ही दिवाली है, हमारी दिवाली नहीं है? दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा होता है, और हम देख लिया ना साहब आपने, इन्हीं मजदूरों के कारण हमारा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाता है, और ये हर वक्त ऐसे ही पैसों का रोना धोना लगाए रहते हैं। मुझे तो लगता है आपको अपने मजदूरों से प्यार से काम कराना नहीं आता है। अगर आप जब मजदूरों को केयर ही नहीं करोगे तो मजदूर आपके कारोबार की केयर कैसे करेंगे? और जब तक मजदूर ही आपके कारोबार की केयर नहीं करेंगे, तब तक आपकी कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अरे आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आप गलत बोल रहे हैं। मैंने अभी जो कुछ भी देखा उससे देखकर मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आप कितनी घटिया सोच के आदमी है। इसलिए मैं आपसे ये डील नहीं कर सकता। मैं आपकी इस डील को कैंसिल कर रहा हूँ। और साहब, जो हमने लाखों रुपए खर्च करके जो प्रोडक्ट बनवाए हैं, अगर वो नहीं बिके तो ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। भैया, ये सब कुछ श्याम लाल की वजह से हुआ है। अगर आज वो बीच में नहीं आता तो इतना बड़ा नुकसान होता हमारा। हाँ, तू ठीक कह रहा है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं शायद कोई और हमारा माल खरीदने आ जाए। मगर भैया, अपना माल नहीं बिका तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर वो बुड्ढा कहीं पर मिल गया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, घर में घुसकर मारूंगा। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ। उस बुड्ढे के लिए उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, वो काम करने यहीं तो आएगा। हे भगवान,
तू हमें इतने बुरे दिन क्यों दिखा रहा है? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू ना जाने उसे मुझसे कितनी दूर कर दिया। इस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं अपने पोते के लिए पटाखे और दिवाली के लिए देख कहाँ से लाऊंगा? दादाजी तुम रो मत, मैं बगैर पटाखे की दिवाली बना लूंगा। तुम रो मत। हाँ पिताजी, सोनू सही कह रहा है। अगर आप ही हिम्मत तोड़ने लगोगे तो हमारा क्या होगा? एक वो ही थे जो हमारे सहारे थे, लेकिन उनका भी आज तक कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं बहू, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं जा कर के देखता हूँ कहीं कोई काम मिल जाए। और बहू तू सोनू का अच्छी तरह से ध्यान रखना। और बेटा सोनू तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, आज मैं कहीं ना कहीं से तेरे लिए पटाखे जरूर लेकर आऊँगा। अच्छा बहू तो मैं चलता हूँ। सोनू, सोनू बेटा कहाँ है तू? ये कहाँ चला गया? सोनू, सोनू कहाँ चला गया? सोनू, सोनू रास्ते की तरफ जाकर देखती हूँ, कहीं वो बच्चों के साथ खेलने न चला गया हो। सोनू, सोनू बेटा कहाँ है तू? सोनू बेटा, सोनू, 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 घर जाकर देखती हूँ कहीं वो घर नहीं पहुंच गया हो। सोनू बेटा, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है मैं ढूंढते ढूंढते तुझे थक गई और तू मुझे कहीं भी नहीं मिला। और यहाँ बैठकर तू सूखी रोटी खा रहा है? कहाँ से लेकर आया इसे? माँ मैं कुएं की तरफ गया था कबाड़े बीनने के लिए, ताकि मैं कबाड़े को बेचकर दिवाली का सामान ला सकूं। वहाँ पर ये रोटी पड़ी हुई मिली, मैं इसे उठा लाया। तुम कल से होगी माँ, ये लो खा लो। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? मेरा बच्चा कूड़े की सूखी पड़ी हुई रोटी खाएगा? हे भगवान, तू हम पे कुछ तो रहम कर। चल बेटा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज दिवाली का दिन है और परिवार के लिए दिवाली का सामान कैसे लेकर जाऊं? देख भाई, ये तो वही श्यामलाल है ना? हाँ, लग तो वही रहा है। इसके चक्कर से लाखों रुपए का माल बेचने से बचा है अपना। हाँ भाई, तू कह तो ठीक रहा है। इसलिए उस दिन से काम पर नहीं आ रहा है, इसलिए कि हम इसे मारे नहीं। इसे चलकर पूछते हैं। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ कैसे? अब बुड्ढे, हमारे भैया तेरी नौकरी के पैसे नहीं देते थे क्या, जो तूने हमारे मेहमानों के सामने आकर हमारे भैया की सरेआम बेइज्जती कर दी? और तेरी ही वजह से हमारा लाखों का सौदा होने से बचा है। अगर तू उस दिन हमारे बीच में नहीं आता तो हमारा लाखों का सामान बिक जाता और हमें लाखों रुपए का फायदा होता। आप ऐसा क्यों बोल रहे छोटे मालिक? भला मेरी वजह से आपका लाखों का सामान बिकने से कैसे रोक सकता है? मैंने तो अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे, कोई कुछ गलत थोड़ी ना बोला था। अच्छा बुड्ढे, एक तो तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू अपने आप को अच्छा साथ करने की कोशिश कर रहा है। नहीं मालिक, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपको पता है मेरे घर में एक छोटा सा मेरा पोता है और एक मेरी बहू है। वो 2 दिन से भूख से तड़प रहे हैं।
अब आप ही बताइए, आज दिवाली है, अगर मैं आपके भाई से अपनी मेहनत के पैसे नहीं मांगता तो कब मांगता? अच्छा बुड्ढे, एक तो तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान करा दिया और तू हमारे भाई को गलत बता रहा है। लगता है भाई ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, ये हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। अगर तो भाई रहा इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, मार साले को। लगता है भाई कोई आ रहा है, चल निकलते हैं। अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे और आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मैंने उस दिन अपने मालिक से तुम्हारे सामने पैसे क्या मांग लिए, उन्हें बहुत बुरा लगा। और अभी उनके दोनों भाई आए थे और उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी वजह से उनका लाखों का घाटा हो गया और उनका सामान बिकने से रुक गया, इसलिए मुझे बहुत मार के गए बेटा। कोई बात नहीं बाबा, भगवान सब देख रहा है, उन्हें उनके किए की सजा भगवान जरूर देगा। बेटा, घर में मेरा परिवार 2 दिन से भूखा पड़ा है और आज दिवाली का दिन है। सभी लोग अपने अपने घर में परिवार के साथ खुशियां मनाएंगे, लेकिन मैं और मेरा परिवार अंधेरे में फूट फूट कर रो रहे होंगे। बाबा आप रो मत, मेरा आपसे वादा रहा कि आप भी अपने परिवार के साथ खुशी से दिवाली का त्यौहार मनाओगे। पहले आप अपने घर जाओ, और हाँ, रोना बिल्कुल भी मत, जाओ। अरे बाबा जी, ओ बाबा जी, घर पर हैं क्या? मैं बाबा जी से मिलने आया हूँ, कहाँ है वो? बुलाओ तो सही। अच्छा, अभी बुलाती हूँ। बेटा, अपने दादाजी को बुला कर लेके आना। रुक जा, आ गई। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? लो बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ सामान लाया हूँ दिवाली का, और आपकी बेटी के लिए ये पटाखे। अरे साहब, आपने ये परेशानी क्यों उठाई? हम तो आपका ये सामान लेने लायक ही नहीं है। अरे नहीं बाबा जी, आप कुछ मत बोलो, मैं आपकी इंसानियत को परख चुका हूँ कि आप कैसे व्यक्ति हो। अरे नहीं नहीं साहब, आप हमारी इतनी बड़ाई मत कीजिए। आपके सामने हमारे जैसे लोगों की क्या औकात है? अरे नहीं नहीं बाबा जी, आपकी औकात छोटी नहीं, अब बहुत बड़ी है। आज से आप मेरी कंपनी के मुनीम हो। लेकिन साहब, आप इतना क्यों कुछ कर रहे हो हमारे लिए? हमने तुम्हारा तो कोई काम भी नहीं किया है अभी तक। अरे नहीं नहीं बाबा जी, ये सब तो मैं आपकी इंसानियत की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों के साथ दिवाली मनानी है। मेरे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये लो साहब। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारी इतनी बड़ी तकलीफ को समझा। न इस दुनिया में कौन किसका होता है।